हाय गाइस, दिस इज आशु विराट, यू आर वाचिंग माय चैनल टीवीटी। आज हम 10th क्लास के बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? जैसे मैं अभी एक मानते हैं कोई बहुपद या पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे 7x गलत हो गया 7x + 5 3x² + 2x + 5 और एक ले लेते हैं √3x² + √2x + √5। ये आपका बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें से बहुपद को पहचाने, तो जहां आपने √3 में x² या √2x² देख लिया तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, तो टिक करिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, बहुपद का मान, मतलब बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक मान लेते हैं कोई वास्तविक बहुपद है, माना px बराबर x² -8x - 20 है। ये आपका बहुपद दिया हुआ है, ये आपका बहुपद दिया हुआ। इसका शून्यक नहीं दिया हुआ, इसका दिया हुआ है गुणनखंड x + 2। तो इसका शून्यक निकालेंगे 0 से करके, तो x बराबर -2। अब अगर ये -2 को यहाँ पे रख देते हैं और 0 आ जाता है तो ये इसका शून्यक कहलाएगा। देखते हैं रख के, p -2 x के जगह पे -2 का स्क्वायर -8 × -2 -20 -2 का स्क्वायर 4 16 -20 20 -20 बराबर 0। क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये क्या है? शून्यक है, px का शून्यक है। आगे बढ़ते हैं। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, बहुपद के समझेंगे, बहुपद के शून्यकों एवं गुणांक। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गए, पहले बहुपद कितना प्रकार का होता है। अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 7x + 3, तो इसका घात क्या है? x पे कोई घात होगा तो होगा, तो इसका घात क्या है? 1 है, जो हम नहीं लिख रहे हैं, तो इसका घात बराबर 1 है, इसीलिए ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद। अब दूसरा ले लेते हैं 3x² + 2x + 5। इसमें घात कितना है? 2 है, घात बराबर 2। इसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। सबको नजर आ रहा है? द्विघात बहुपद। आगे आते हैं, अब त्रिघाती बहुपद लेते हैं, जैसे 4x³ + 3x² + 2x + 1। इसका घात कितना है? 3 है, तो ये क्या हो गया आपका? त्रिघात। त्रिघात बहुपद। ये क्या हो गया आपका? त्रिघात बहुपद हो गया। थोड़ा सा कैमरा हिल गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इन बहुपदों में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध जानेंगे। इन बहुपदों में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यक आपका ना कोई नंबर हो सकता है, गुणांक भी आपका एक नंबर हो सकता है। जैसे मैं बोलूं 2x², इसका निकालना है गुणांक, तो 2x² क्या है? x² का गुणांक क्या है? 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब मान लेते हैं px बराबर दिया हुआ है x² + 2x + 2, तो इसका शून्यक निकालेंगे, मान लीजिए -2 है, तो ये भी एक नंबर है। तो इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों को शून्यक को नंबर नहीं लेंगे, अल्फा और बीटा लेंगे, उन दोनों के बीच में रिलेशन को जानेंगे। जैसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है ax + b। क्या होता है? ax + b। जैसे अभी हम बैठा देते हैं, माना
पी एक्स बराबर 3x प्लस 4, इसका निकालना है शून्यक। तो मान लेते हैं शून्यक को शून्यक लिख देते हैं, शून्यक। इसका शून्यक का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है आपका, बी, थोड़ा सा मार्कर गिर गया था, मार्कर कर रहे हैं कैमरा। माइनस बी क्या है, -4, ए क्या है, एक्स का गुणांक 3। जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या है, अचर पद है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स का गुणांक। ये क्या हो गया आपका, फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। शून्यक बराबर माइनस बी बाई ए, अचर पद और एक्स का गुणांक। आगे बढ़ते हैं, अब द्विघात बहुपद में जाते हैं। अब आते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद है तो इसका तो एक शून्यक है, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का तो 2 शून्यक होना चाहिए। तो हम उन 2 शून्यकों को अल्फा और बीटा मानेंगे। हम उन 2 शून्यकों को अल्फा और बीटा मानेंगे। मान लेते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप आप लोग को बताएंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है इसका सामान्य रूप। अब लिखते हैं, माना px बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 7 ले लेते हैं। अब मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। अब इन दोनों के बीच में संबंध, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है आपका, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है आपका, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। जरा माइनस बी बाई ए बैठाते हैं। माइनस बी क्या है, 3, ए क्या है, 5। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुणांक, अब ये तो गुना हो गया, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया। अब इसको गुना करके देखते हैं क्या आता है। अल्फा और बीटा को अब हम लोग गुना करेंगे ताकि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को पता चल सके। जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। सी आपका क्या है, अचर पद है, और a है x² का गुणांक। क्या है, x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है, 7 है, x² का गुणांक क्या है, 5। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। द्विघात बहुपद का ये दूसरा फॉर्मूला है। आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघात है यानी 3 गो घात होगा। 3 गो मतलब तीन घात, तो 3 घात है तो क्या, 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसका सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा। इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। समझने में कोई दिक्कत? ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ। अब इसी आधार पे निकालेंगे x² का गुणांक क्या है। ओ मैंने कोई बहुपद माना ही नहीं, माना ले लेते, कोई बहुपद ले लेते हैं। माना px बराबर 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। x² का गुणांक क्या है, -4
और एक्स क्यू का गुणांक क्या है -4/5। तो ये आपका निकालने का फॉर्मूला हो गया त्रिघात बहुपद का। समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब इन दोनों का जोड़ करके गुना करते हैं। पहला था जोड़, उसके बाद जोड़ करके गुना और उसके बाद गुना। लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है C/A। मैंने बहुपदी मिटा दिया। माना px बराबर 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। C/A क्या है? C है आपका x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक बटा xq का गुणांक। कितना है आपका? निकाल लेते हैं। C है 2/4, 1/2। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ त्रिघात बहुपद का। एक और फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -D/A, जिसको कहते हैं माइनस अचर पद बटा xq का गुणांक। अचर पद क्या है? -1 और गुणांक क्या है? 4। ये आपका हो गया तीनों फॉर्मूला बहुपद का। पहला वीडियो में आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या क्या नहीं समझ में आया, वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। सो टेक केयर, बाय बाय।